ये सच नहीं हो सकता। आयरा की आवाज कांप रही थी। तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? वो तो मर चुका है जब वो 6 साल का था। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका नॉवेल वर्ल्ड में। आज हम सुनेंगे मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत का 26वां एपिसोड। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आप इस स्टोरी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एपिसोड 26। अगले दिन एनजीओ कैंपस में निहारिका भी पहुंची। वो कुछ सबूत लेकर आई थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो लॉकेट और अमर की बचपन की फोटोज। निहारिका ने आयरा को एक कोना पकड़कर कहा, तुझे किसी से मिलवाना है, पर पहले कुछ दिखाना है। आयरा ने जब वो लॉकेट खोला, उसके हाथ कांप गए। वो तस्वीरें देखती ही रह गई। निहारिका ने फिर उसको कुछ फाइल्स दिखाई, पर अंत में उसने पूछा, ये सब क्या है? ये मैं और ये लड़का? वो लड़का तेरा भाई है आयरा, और वो तुझसे अभी भी मिलना चाहता है। तू उसे जानती है, उसका नाम है अनिरुद्ध, लेकिन उसका असली नाम है अमर। आयरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आयरा के आंखों के सामने जैसे पूरा जीवन एक बार फिर घूम गया। वो लड़का जिसे उसने हाल ही में अपना हमदर्द माना था, जो अनिरुद्ध बनकर उसकी हर तकलीफ में साथ खड़ा था, वो उसका अपना भाई अमर था। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आयरा की आवाज कांप रही थी। तुम तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? वो तो मर चुका है जब वो 6 साल का था। अमर की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर एक दृढ़ शांति। नहीं आयरा, मैं जिंदा हूँ। सविता ने तुमसे झूठ बोला और मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा आयरा। मुझे सविता ने जबरदस्ती बेच दिया था। मैं भाग नहीं पाया। मैं बस एक बच्चा था, लेकिन तुम्हें भूल नहीं सका। उसका लहजा टूटा हुआ था, मगर सच्चा था। आयरा का दिल बुरी तरह हिल गया। वो पीछे हटने लगी, जैसे खुद से भाग रही हो। निहारिका ने कहा, मैंने उन रिपोर्ट्स की और उस फोटो की फॉरेंसिक जांच करवाई थी आयरा। वो नकली थी, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि सविता तुमको अपने झूठ के जाल में फंसा चुकी थी। तुम मेरा यकीन नहीं करती, लेकिन उसी रात अमर ने मुझसे कांटेक्ट किया और आज हम तुम्हारे सामने सच्चाई लिए खड़े हैं और हमारे पास सबूत भी हैं। जब अमर जान बचाकर भागा था, तब इसी एनजीओ ने उसे उठाया था जहां आज तुम खड़ी हो। उन्होंने आयरा को वो सारे सबूत दिखाए जो अमर के पास थे। आयरा पूरी तरह हिल गई थी। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। क्यों किया ये सब? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे नफरत करो। मैं जानता था तुम्हारे आसपास बहुत झूठ फैलाया गया है। मैं तुम्हारे पास बिना डर के आना चाहता था, एक भाई की तरह, ना कि एक दर्दनाक याद की तरह। इसी बीच निहारिका ने आगे बढ़कर आयरा का हाथ थाम लिया। आयरा, मैं जानती हूँ ये सब अचानक और असहनीय है, लेकिन तुम्हें सच्चाई जाननी ही थी। अब और झूठ नहीं चलेगा। अमर ने आगे बढ़कर कहा, मैं चाहता था कि तुम मुझे दिल से पहचानो, मेरी आंखों में देखो और खुद महसूस करो कि हम जुड़े हैं, कि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है और तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। आयरा की आंखों में आंसू भर चुके थे। उसने कुछ पल के लिए अमर की ओर देखा, उस इंसान को जो अनिरुद्ध बनकर उसकी हर मुस्कान के पीछे खड़ा रहा, जिसने बच्चों को हंसते देखा लेकिन खुद हर पल भीतर से टूटा रहा। मैं नहीं जानती क्या कहना चाहिए, आयरा ने फुसफुसाते हुए कहा। सब कुछ इतना अचानक, इतना गहरा। मैं डर रही हूँ, पर यह डर उस सच्चाई से नहीं, उस झूठ से है जिसे मैं अब तक सच मानती रही। आयरा धीरे धीरे शांत हुई। उसकी नजर अमर पर टिकी थी। अब वो अनिरुद्ध नहीं था, उसका खोया हुआ भाई अमर था। मैं नहीं जानती कि इस सच्चाई को कैसे स्वीकार करूं, वो बोली, पर अब मुझे अपने दिल की सुननी है। अमर ने उसका हाथ थामा। बस यही चाहता था बहन, तुम्हें अपनी असली पहचान वापस दिलाना। मैं तुम्हारा भाई हूँ
और अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी राखी निकाली, हल्की सी मिट्टी की, जो बचपन में आयरा ने उसे बांधी थी। ये वही है, अमर ने कहा, जिस दिन तुमने मुझे बांधी थी और उसी रात मुझे तुमसे छीन लिया गया था। मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा। आयरा ने कांपते हाथों से वो राखी ली। उसकी आंखों से बहते आंसू अब थम नहीं रहे थे। भैया, उसकी आवाज में वो मासूमियत लौट आई थी जो बरसों पहले छिन गई थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले लग गए। एक ऐसा आलिंगन जिसमें बरसों की दूरी, दर्द, टूटे विश्वास और अधूरे रिश्ते सब समा गए। पीछे खड़ी निहारिका और विवान की आंखें भी नम थी। आज एक रिश्ता फिर से जुड़ गया था। विवान ने कहा, अगर सविता ने ये झूठ रचा है तो सोचो उसने कितने झूठ रचे होंगे आयरा। उन सब ने मिलकर वहां एक योजना बनाई कि अब वो यहाँ से अपने अपने रास्ते जाएंगे और सविता को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता चलने देंगे। फिर वो एक प्राइवेट मीटिंग करेंगे कैफे मधुबन में, जहां शीला आंटी क्या जानती हैं पता लगाएंगे। कैफे मधुबन, शाम का समय, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कैफे की खिड़कियों पर बूंदें गिर रही थीं, जैसे हर बूंद एक अधूरे रिश्ते की कहानी सुना रही हो। आयरा, विवान, निहारिका और अमर चारों कैफे के एक कोने में बैठे थे। सन्नाटा गूंज रहा था क्योंकि आज कुछ और परतें उठने वाली थी। शीला आंटी कॉफी के कप के साथ आईं, लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक भारी बोझ था जो वो बरसों से छुपा रही थी। आयरा ने धीरे से कहा, शीला आंटी, क्या आप राधिका और आयुषी को जानती थी? शीला आंटी ने गहरी सांस ली और कहा, न सिर्फ जानती थी, मैं उनकी सबसे करीबी दोस्त थी। हम तीनों एक ही अनाथालय में थे। सन्नाटा छा गया। लेकिन फिर? अमर ने पूछा। फिर एक दिन राधिका को एक बड़े बिजनेस फैमिली ने गोद ले लिया और आयुषी को एक दूसरी फैमिली ने गोद ले लिया और मैं वहीं रह गई। मैंने उन्हें जाते देखा। उस वक्त के लिए हम तीनों अलग हो गए थे। लेकिन क्या वो जानती थी कि वो दोनों दोस्त थी? विवान ने पूछा। शीला आंटी ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि हम सब एक ही शहर में थे, सब एक दूसरे से बात करते रहते थे। शीला आंटी ने आगे बताया कि राधिका और अरुण मेहता एक दूसरे से प्यार करते थे, पर राधिका के घर वाले आकाश राणा को राधिका के लिए पसंद कर चुके थे। क्योंकि राधिका अनाथ थी और उन लोगों ने उसे पाला था, तो वो चुपचाप शादी कर लेती है आकाश राणा से। आकाश राणा भी बहुत सुलझे हुए इंसान थे। शादी के कुछ टाइम बाद उन्हें पता चला कि राधिका और अरुण मेहता एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने उन चीजों को दिल पर नहीं लिया, बल्कि राधिका को कहा कि जो हो चुका उसे पीछे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी शादी हो चुकी है और हमें इस शादी का सम्मान करना चाहिए। इस तरह राधिका और आकाश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। पर सविता आकाश की बचपन की दोस्त थी और बचपन से ही वो आकाश राणा से प्यार करती थी, पर ये बात वो आकाश को नहीं बता पाई थी। उसके अंदर बहुत गुस्सा था आकाश को लेकर और नफरत थी राधिका को लेकर। इसी बीच राधिका और आकाश राणा के 2 बच्चे हुए, अमर और उससे 3 साल छोटी आयरा। सविता को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वे झूठे सबूत बनाकर आकाश को ये यकीन दिलाने पे तुल गई कि राधिका ने उसे धोखा दिया है। ये बच्चे आकाश राणा के नहीं, अरुण मेहता के हैं। जब ये बात अरुण को पता चली तो वो आकाश राणा से बात करके ये साफ करना चाहते थे कि ये सब झूठ है। अब राधिका और उनका कोई रिश्ता नहीं है। जब से राधिका की शादी हुई है तब से वो कभी नहीं मिले। पर सविता आकाश का ऐसा ब्रेन वॉश कर चुकी थी कि आकाश राणा ने अरुण की एक बात नहीं मानी और इन सब के चलते
राधिका और आकाश राणा का तलाक हो गया। जब अरुण को पता चला कि तलाक हो गया है तो उसने सोचा कि राधिका बच्चों को अकेले कैसे पाल पाएगी और वो राधिका का हाथ थाम लेता है। फिर सविता आकाश से अपने प्यार का इजहार करती है और उसे प्रपोज करती है और कहती है कि सविता बचपन से ही आकाश से प्यार करती थी। इस बात से आकाश को सविता पर शक होता है और वो सच्चाई का पता लगाने पर जुट जाते हैं। आयरा ने पूछा, फिर क्या हुआ आंटी? आकाश राणा को सच्चाई का पता चला? शीला आंटी ने जवाब दिया, हाँ, आकाश को सच्चाई का पता चला, पर जब तक सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधिका और अरुण की शादी हो चुकी थी। आकाश बिल्कुल सन्न रह गया। वो राधिका को मुंह दिखाने लायक नहीं समझता था और फिर वो कहीं चला गया, किसी गुमनाम दुनिया में। लेकिन जाने से पहले आकाश ने मुझे फ़ोन किया और ये सब बताया। फिर वो कहीं चला गया। इससे सविता की नफरत और बढ़ गई कि राधिका को आकाश से अलग करके भी सविता को अपना प्यार नहीं मिला और राधिका आकाश से अलग हो के भी अपने पहले प्यार के साथ है और खुश है। सविता की नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो राधिका के खून की प्यासी हो जाती है। उसने राधिका का खून करवाया, पर इस तरह के लोगों को वो बस एक एक्सीडेंट लगे। इस पर भी उसे चैन नहीं मिला तो वो अमर और आयरा के पीछे पड़ गई। सविता ने षड्यंत्र रचा, पहले राधिका की मौत करवाई, फिर अमर और आयरा को बर्बाद करने के लिए वो अरुण के पास गई और उसने अरुण से कहा कि वो राधिका के सबसे करीबी दोस्त है। वो बच्चों को उनकी माँ देना चाहती है। वो अरुण से शादी करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए, ताकि उन बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। अरुण को भी बच्चों के लिए माँ की ज़रूरत होती है, तो वो सविता से शादी करने के लिए मान जाते हैं। फिर सविता और अरुण अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं और उनकी एक बेटी होती है, मिताली। अमर ने कहा, इसके बाद सविता मुझे बेच देती है। वो रोते हुए अरुण के पास आई थी कि कोई अमर को किडनैप कर ले गया, पर अमर का कोई सुराग नहीं मिला था। शीला आंटी ने बताया। इतने में कैफे का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। शीला आंटी चौंक कर खड़ी हो जाती हैं। आकाश, तुम? आगे क्या होने वाला है? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मोहब्बत, साजिश और एक अधूरी हकीकत के सफर में नेक्स्ट एपिसोड आपको जल्द मिलेगा। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारे किसी भी एपिसोड्स को मिस ना करना पड़े। ओके, तो अब हम मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और हाँ, अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स मिस किए हैं तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में वो सारे एपिसोड्स देख लीजिए, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके देन, थैंक यू, गुड बाय।